गुड आफ्टरनून सबको। हमने लास्ट टाइम सेशन लिए थे वाटर बॉर्न डिजीजेस, मतलब पानी से जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में। आज से हम सेशन लेंगे कि जो हवा में से जो बीमारियां लग सकती हैं उसके बारे में। अब सबसे जो हवा में बीमारी है आजकल जो चल रही है वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो बीमारी है वो आप सबको पता है 2019 से आई हुई है और अभी तक हम उससे लड़ रहे हैं और हर एक इंसान जो है वो लड़ रहा है इससे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हवा से बीमारी होती है वो कैसे इन्फेक्ट करती है हमारे शरीर। हवा में बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वायरस होता है जो एक इंसान को इन्फेक्ट करता है और उससे खांसी जुकाम लगता है। ये जो वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है और हमारे बहुत दुगनी से चौगुना से फैलने लगता है बॉडी के अंदर। अगर एक बंदे को कोई बीमारी हो तो मैम वो या तो मुंह के हिसाब से जाएगा, मुंह के रास्ते से, या फिर नाक के रास्ते से। हाँ जी। इसलिए मास्क अगर का। हाँ, अगर एक इंसान को ये सांस वाली बीमारी, एयर से फैलने से कोई बीमारी लगती है और वो दूसरे इंसान के पास खड़ा है बिना मास्क पहने, बिना प्रिकॉशन लिए, तो वो ये एक दूसरे को फैला सकते हैं। तो दूसरा बंदा अगर कोई है और उसने मास्क पहना हुआ है तो वो पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 50% सुरक्षित है, पर वो इन्फेक्ट हो सकता है। अपने जिसको ये बीमारी लगती है छींकने की, खांसी की, मैं ये नहीं बात कर रही कि कोरोना वायरस के दौरान, वैसे भी अगर नॉर्मल चेंज ऑफ वेदर में खांसी जुकाम लगता है तो हमें एक अपने को कवर कर कर रखना चाहिए, नाक को कवर कर कर, मतलब जब छींकोगे तो नाक को कवर करो, चाहे आप हैंकी से करो चाहे टिश्यू पेपर से करो, और उसको टिश्यू पेपर को डिस्पोज ऑफ कर दो, मतलब कूड़े में फेंक दो। पर अगर आप नहीं करते हो तो इससे आप बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट करते हो। तभी बड़े जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि खांसी जुकाम एक ऐसी बीमारी होती है जो एक दूसरे से फैल सकती है। और ये जब वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है तो ये काफी दिनों तक हमारी बॉडी में रहता है, जब तक हम इसको दवाइयों से या और अन्य किसी चीजों से ठीक नहीं करते। अब जो ये एयरबॉर्न, जो हवा से फैलने वाली बीमारी है, ये ट्रांसमिट होती है एक बंदे से दूसरे बंदे पे हवा में। अब जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो एक तो बीमारी पे डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरीके की, अगर हल्का कोल्ड है तो उस पे सिम्टम्स डिपेंड करेंगे, अगर नाक बह रही है तो आपको साथ में बुखार भी होगा, आपका गला खराब भी होगा, गले में भी दर्द होगी। तो ये हर एक जो सिम्टम्स होते हैं वो बीमारियों के हिसाब से डिपेंड। इसमें आपको एक हवादार वाला रूम चाहिए कि आप क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। अगर आप छींके तो आपकी जो हवा में मिक्स पार्टिकल्स हैं वो बाहर चले जाएं और बाकी लोग नहीं इन्फेक्ट हो सके। बहुत ज्यादा फ्लूइड इनटेक, मतलब पानी का इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। गर्म पानी ज्यादा पिए, गर्म चीजों की, पदार्थों का सेवन ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आराम करें, और दूसरों से उचित दूरी, मतलब अपने आप को दूसरों से प्रोटेक्ट करके रखें और दूसरों के पास ना जाएं, खासकर बच्चों के पास ना जाएं, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो। अभी कोविड-19 क्या था? कोविड-19 आज भी बहुत फैल रखा है, और अब जैसे चेंज ऑफ वेदर चल रहा है, लोगों को खांसी जुकाम वायरस की वजह से भी लग रहा है, पर हम सोचते हैं कि ये तो सिम्टम्स कोविड-19 के तो नहीं है, पर नॉर्मल वायरस भी होता है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर नॉर्मल को
जुकाम खांसी बुखार है और बुखार 104 से या 103 से ऊपर जाता है तो अपना टेस्ट कराने से घबराए ना, अपने आप को आइसोलेट कर लें, 14 दिन के लिए आइसोलेट करें और अपनी दवाइयों को टाइमली लें। पर अगर हल्का जुकाम है, बुखार नहीं है, खांसी है, तो आपको नॉर्मल वायरस है, पर ये ज्यादा कोविड में ना कन्वर्ट हो जाए या ज्यादा सीरियस बीमारी ना बढ़ जाए, तो आपको प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। कोविड-19 2019 में आया था। ये एक रेस्पिरेटरी बीमारी है, मतलब आपके लंग्स से होने वाली, ये फेफड़ों के द्वारा होने वाली बीमारी। इसके जो साइंस, इसके जो लक्षण होते हैं वो फीवर होता है, बुखार, खांसी, आपके शरीर में दर्द, आपका जुकाम, ये सब बेसिक सिम्टम्स थे। आज जो कोविड-19 फैल रहा है उसके सिम्टम्स बिल्कुल अलग हैं। उसमें इसके साथ और भी बहुत सारी, जैसे लंग्स में निमोनिया हो जाना, आपकी ठंड लगना, आपको डायरिया हो जाना, रैशेस हो जाना, आज और भी सिम्टम्स इसके साथ जुड़ चुके हैं। सिर में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स भी इसके साथ जुड़ चुके हैं। निमोनिया अगर किसी बंदे को हो जाता है तो तुरंत इंसान को हॉस्पिटलाइज होना बहुत जरूरी होता है, ऑक्सीजन लेवल चेक करना बहुत जरूरी है। क्या कारण था कोविड-19 का? अगर आप उचित दूरी नहीं बनाते हो एक दूसरे से, जो 6 फीट या 2 मीटर की होती है, तो आप इन्फेक्ट हो सकते हो। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अगर जो बंदा इन्फेक्टेड है उसने मास्क नहीं पहना है और दूसरे बंदे ने मास्क पहना हुआ है, तो वो जो जिसने मास्क पहना हुआ है वो 50% सुरक्षित है। अगर दोनों ने मास्क पहना हुआ है और उचित दूरी बनाई रखी है, तो आप ज्यादा प्रतिशत अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आप छींकते या खांसते हैं तो एक टिश्यू पेपर पे खांसे या छींकें या एक रुमाल रखें और उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। अगर आप छींकते खांसते हुए किसी टेबल कुर्सी पे आपने नहीं प्रिकॉशन लिया और उसके ड्रॉपलेट्स वहां आ गए और किसी और बंदे ने इसको टच कर अपने नाक मुंह पे छू लिया, तो वो इन्फेक्ट हो सकता है। तो कोशिश करें अपना प्रिकॉशंस पूरी तरीके से रखें। अगर हल्का खांसी जुकाम है तो मास्क पहन कर रखें, अपने आप को आइसोलेट करें, दवाइयाँ टाइम पे लें और जितना हो सके गर्म पानी का सेवन करें, गर्म चीज़ों का सेवन करें। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर हम इसका इलाज नहीं कराएं? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, निमोनिया हो सकता है, आपकी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, कोई भी आपका अंग जो है बॉडी में उसको भी डैमेज कर सकता है कोरोना वायरस। हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लंग्स में क्लॉटिंग हो सकती है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, किडनीज की डिजीजेस हो सकती हैं। तो ऐसी बीमारियां भी आज का जो दौर चल रहा है कोविड को लेकर, उसमें लग रहा है। नॉर्मल खांसी जुकाम के अलावा भी अगर हमने इलाज नहीं कराते हैं तो ये बीमारियां इस तरीके का भी रूप ले सकती हैं। कैसे हम इसको प्रिवेंट करें? उचित दूरी बनाएं, 6 फीट की या 2 मीटर की, मास्क पहन कर रखें, मास्क को आकर डिस्पोज करें, उसको यूज ना करें दोबारा। अगर कपड़े का मास्क पहन रहे हैं तो उसको वॉश कर कर इस्तेमाल करें, और अगर सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं तो उसको कट कर कर सैनिटाइज कर कर डिस्पोज ऑफ करें। भीड़ में जाने से बचें, बंद कमरों में रहने से बचें। जैसे कि आप बसेस में जाते हो तो बसेस में भीड़ होती है, उसमें जाने से बचें, प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर बैठे, अपने हाथ को एटलीस्ट 20 सेकेंड तक धोएं या अपना सैनिटाइजर को यूज करें बाहर निकलते हैं तो। अपने मुंह और नाक को कवर कर कर रखें, नाक और मुंह को कवर कर कर रखें।
आंखों को, नाक को और मुंह को टच ना करें बार बार। अगर कोई बीमार है तो उसके पास ना जाएं, उससे उचित दूरी बनाएं, उसका सामान भी ना यूज करें। अगर अपने आसपास की चीजों को सैनिटाइज कर कर रखें, चाहे वो डोर नॉब्स हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो कुर्सी हो, इसको सैनिटाइज कर कर रखें। अगर आप बीमार हो तो आप घर में रहो, आइसोलेट हो जाओ, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसका सिर्फ वैक्सीन अभी आई है, पर अगर हम पहले जो ट्रीटमेंट चलते थे वो पैरासिटामोल चलता था, बुखार होता था, कफ सिरप हो, आप पूरी तरीके से रेस्ट लो, जितना हो सके फ्लूइड इनटेक, मतलब पानी का। आ, पानी में ये नहीं है कि सिर्फ आप पानी का इंटेक ज्यादा लें, आप फ्रूट ले सकते हैं, आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं। इस तरीके का इंटेक आप ज्यादा करें। विटामिन सी का इंटेक लें, विटामिन डी का इंटेक लें, मल्टीविटामिन लें और जिंक लें। ये सब चीजें आप लेंगे जब आपको थोड़ा सा लक्षण आने लगेगा, जैसे खांसी जुकाम होने लगेगी, तब आप ये ले सकते हैं। वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, वैक्सीनेशन से घबराएं ना। वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है जो आपको इन्फेक्शन से बचा सकती है। आप जिस दिन वैक्सीनेशन लगाएंगे उसके बाद 2-3 दिन तक आपकी इम्यूनिटी लो होगी, पर उसके बाद आप ठीक रहेंगे। वो 2-3 दिन आपको पूरा पूरा प्रिकॉशन लेना है, आपको घर में रहना है, आपको मास्क लगा कर रखना है, आप किसी भी इन्फेक्टेड इंसान के संपर्क में आने से बचना है। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून सुनील जी। मैम, अभी हम सुन रहे हैं कि डेल्टा वायरस के भी आ गया है, इसका क्या क्या लक्षण है, कैसे पहचान हो सकती है इसकी? डेल्टा वायरस तो थर्ड वेव आ रही है, अभी उसके लक्षण गवर्नमेंट्स ने अभी नहीं बताए हैं, पर हम पूरी तरीके से अपना प्रिकॉशंस लें। खांसी जुकाम और ये बुखार तो बहुत ही कॉमन लक्षण है, क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है, आपका एयरबॉर्न डिजीजेस फैल रखी हैं और भी बहुत किस्म के वायरसेस फैल रखे हैं, तो हमें अपना पूरा प्रिकॉशन लेना है। इसमें इतना पता है कि आपका स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, डायरिया जैसी बीमारी भी लग सकती है, तो बाहर का खाने से बचें और अपनी पूरी प्रिकॉशंस, हाथ धोए, मास्क पहने, उचित दूरी बनाकर रखें। और मैम, मैं ये पूछ रहा था कि जिसने वैक्सीनेशन करवा लिए हैं, दोनों वैक्सीनेशन करवा लिए हैं, क्या उनको कोई खतरा है? क्या उनको वायरस, कोविड वायरस हो सकता है या जी हाँ, उनको भी हो सकता है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे डिपेंड करता है। आप अगर वैक्सीनेटेड हैं पर आपके अंदर बॉडी में कितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उस वायरस से लड़ने की, तो आप फिर से इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी मजबूत है उस वायरस से लड़ने के अंदर से, तो आप इन्फेक्ट नहीं हो पाते। जी जी, थैंक यू मैम। मैम, एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ जी। जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद बहुत से लोगों को बुखार चढ़ जाता है। हाँ जी। और किसी को चढ़ता ही नहीं है। जैसे मैंने वैक्सीनेशन करवाया था तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, और मेरी वाइफ ने वैक्सीनेशन करवाया था तो वो 2 दिन तक मतलब बहुत ज्यादा बुखार चढ़ गया था। ये क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज ज्यादा अच्छी हैं, इसलिए आपको बुखार नहीं चढ़ा, पर जी आपकी वाइफ की बॉडी में जो एंटीबॉडीज थी वो अच्छी नहीं थी, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं थी, इसलिए उनको बुखार चढ़ा। ये वैक्सीन सबके लिए नहीं है। जैसे हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं तो पहली वैक्सीन में हर बच्चे को बुखार चढ़ता है, ये भी वैक्सीन उसी तरीके से काम कर रही है। हम सबके लिए ये वैक्सीन नहीं है, तो किसी को चढ़ेगा, किसी को नहीं चढ़ेगा, उनकी बॉडी में जो क्षमता है उस हिसाब से ये
चलता है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हेलो मैम, जी मैं गौरव पलवल से। मेरी वाइफ के मैम वैक्सीन लगी थी, जिस जगह पे लगाई थी कंधे पे ना, वो 5 दिन से उसका हाथ अभी तक ऊपर नहीं, मतलब ऊपर तरफ हो नहीं रहा। ये जो वैक्सीनेशन है जिस हाथ में लगेगा उसमें दर्द होगा, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 5 दिन हो गए मैम आज उनको। ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो एक पेन किलर खा सकते। मैम कोई रेखा है, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है। रेखा जी, बहुत जरूरी है वैक्सीन लगाना। वैक्सीन अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप ज्यादा खतरे में है कोविड इन्फेक्शन लेने के। ये जो वैक्सीन है, इस जो भी डला हुआ है, इससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही हैं उस वायरस को लड़ने के लिए। तो हमें वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। मैम ये जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कोई डिफरेंस है क्या? बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे कोवैक्सीन लगवाना है, या एक ही कोई काम होगा? डिफरेंस नहीं है कोविशील्ड और कोवैक्सीन में। कोवैक्सीन 1 महीने के गैप में लग रही है, कोविशील्ड 3 महीने के गैप में लग रही है। यस मैम। Yes, Fazan, we can end the session if nobody has any doubt. ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you.